तो अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो उत्थानम, अस्तेय में जब प्रतिष्ठित हो जाता है जीव तो संपूर्ण रत्न प्रकट हो जाते हैं। तो वास्तव में रत्न क्या है? जो दैवी संपत्ति सद्गुणों के बढ़ाने के बाद उसमें अस्तेय में प्रतिष्ठित होने पर जो रत्न मिलते हैं वो क्या है? तो महावीर भगवान ने कहा कि त्रिरत्न धारण करो, श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र। एक परमात्मा में श्रद्धा करो, जिस आत्मा को पाना है उसमें श्रद्धा करो। श्रद्धा स्थिर हो गई इस संसार में, शरीर के रहते रहते अगर किसी मनुष्य की श्रद्धा अपने ही हृदय स्थित ईश्वर में स्थिर हो गई, समझो एक रत्न उसको मिल गया। फिर कहते हैं ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है अध्यात्म ज्ञान, भगवान मार्गदर्शन करें और आप उनकी बात को समझो, पढ़ो और चलो, ये वाला ज्ञान। ये वाला ज्ञान जागृत हो गया तो दूसरा रत्न पैदा हो गया। और फिर कहते हैं चरित्र। तो चरित्र माने उत्तम चरित्र, भगवान की प्राप्ति के बाद चरित्र मिलता, वो वाला चरित्र। तो वो चरित्र का निर्माण होने लगा तो रत्न प्रकट हो गए। ये कब होंगे? जब भजन करते रहोगे, बीच में नहीं रुकोगे, तब ये जो दैवी संपद है 26 लक्षण बताए गए, अहिंसा, सत्यम, अक्रोधो, त्याग, शांतिर्पैशनम, दया, भूत, शिलोलोक्तम, आर्जवम, हीरचापलम। एक श्लोक। अवयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित हो, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायश्च पार्जव। दूसरा श्लोक। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानता भवंत संपदम देवी अभिजातस्य भारता। 3 श्लोक में 26 लक्षण। तो जैसे ही आप देवी संपद को बढ़ाओगे तो भगवान की तरफ चलोगे, बीच में नहीं रुकोगे। रुक गए तो चोरी कर लिए। आध्यात्मिक मार्ग में जब हम भजन करते जाते हैं, तपस्या करते जाते हैं तो सद्गुण बढ़ते हैं। इनको रत्न कहा गया, सर्व रत्नोपस्थाना। 3 रत्न महावीर ने बताए भगवान ने, और 26 रत्न भगवान कृष्ण ने बताए गीता में। तो सर्व रत्न उपस्थित हो जाते हैं। अस्तेय का अभाव होता है तब, पहले अभाव नहीं होता है, पहले भाव रहता है साधक में इस तरह का, लेकिन धीरे धीरे भगवान बताते बताते फिर अभाव कर देते हैं। चोरी का अभाव हो गया तो दैवी गुण विकसित हो जाते हैं। तो जैसे ही विकसित हो गए, सर्व रत्न उपस्थान, सारे रत्न प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही भगवान के इशारे पे इस स्थिति से उभरा, तब अटक गया तो नहीं प्रकट होंगे। तो ये है अस्तेय।